कांग्रेस और जेएमएम का काफी कुछ इस बार दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही एक तो गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाया, अपने आप को छोटा बनाया और जेएमएम को पूरी छूट दी, और उसके साथ साथ जेएमएम के हेमंत सोरेन ने इस पूरे कैंपेन को लीड किया है। तो अगर इस बार कांग्रेस और जेएमएम का ये एक्सपेरिमेंट सफल ना हो पाता है तो कांग्रेस के अंदर एक नया विचार मंथन होगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अजय जी इस बार उम्मीदें बहुत है कांग्रेस को। कांग्रेस से मान के चल रही है कि कांग्रेस 12 से 14 सीटें इस बार जीत सकती है, और जेएमएम को लेकर इनका जो इंटरनल सर्वे आता है, जो इंटरनल आंकड़ा था, ये मान रहे थे कि 25 से अधिक सीटें जेएमएम जीत सकती हैं और 14 से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसे में सरकार बन सकती है, कांग्रेस का मानना था। जहाँ तक गठबंधन की बात की जाए, इससे पहले जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस दौरान कांग्रेस और जेएमएम सरकार में थे, उसके बावजूद भी गठबंधन नहीं हुआ था और अकेले दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा था। गठबंधन की राजनीति की बात करें तो इसमें भी कहा जाता है जो छोटी पार्टियां हैं, जेबीएम था, जेबीएम को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस को माथापच्ची चल रही थी बाबूलाल मरांडी की पार्टी को लेकर, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखी थी। कांग्रेस मान रही थी कि जेएमएम के साथ ही वो जाए, और ऐसे में अगर यहाँ प्रदर्शन अच्छा होता कांग्रेस का, ये सरकार बनाने की तरफ अगर वो आगे बढ़ती है, तो ऐसे में ये जरूर कहा सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हुआ। लेकिन अगर सरकार बनाने से पीछे हटती है तो एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे कि क्या रीजनल पार्टियों के पीछे ही कांग्रेस बनी रहेगी क्षेत्र में, राज्यों में, या फिर कांग्रेस अपना एक वजूद बना पाएगी। बिल्कुल विनोद जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमने देखा है कि अभी महाराष्ट्र और उसके साथ साथ एक और राज्य में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दी, वो अपने आप में बहुत अनुकूल नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण है उसके मनोवैज्ञानिक जीत के लिए? देखिए, झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस तरह वहाँ गैर भाजपा सरकार बनी है, और दूसरा झारखंड के चुनाव के तत्काल बाद अब दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के फरवरी में, उसका तो बिल्कुल बजा चुके हैं प्रधानमंत्री जी। उसके बाद बिहार में चुनाव होंगे अक्टूबर में। तो ये पूरा ये जो 2020 का साल, ये दो महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। तो निश्चित रूप से इन चुनावों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पीछे रह जाती है, सरकार नहीं बना पाती है किसी कारण से, तो बिहार में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान अपना दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर अपने एलाइज को, अपने सहयोगियों को भाजपा संभाल के रखती तो भाजपा अब तक जो है मतलब आप आराम से कह सकते थे कि भाजपा की सरकार वहां बन जाती। लेकिन सबसे बड़ी विफलता भाजपा नेतृत्व की रही, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व की हो या केंद्रीय नेतृत्व की, कि वो आजसू को और चिराग पासवान को नहीं संभाल पाए, और कांग्रेस ने बड़े तरीके से अपने को पीछे करते हुए जेएमएम को एक लीडर मान लिया अपना। तो कुल मिलाकर के झारखंड के चुनाव नतीजे, भले ही छोटा राज्य है, 14 लोकसभा सीटें हैं, 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इन नतीजों का बड़ा महत्व होगा आगे की राजनीति। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन एक ऑल्टरनेटिव बनकर उभरे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने वो ज्यादा असर करता हुआ यहाँ पर नजर आया, या खुद बीजेपी जो दो धड़ों में बट गई? हमने देखा सरयू राय खुद उनके खिलाफ ही, मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनावी मैदान में आ गए, या और भी जिस तरह से नाराजगी देखने को मिली। क्या ये आपको वजह लगती है, या फिर उनका खुद का कैंपेनिंग? वो तो लास्ट मोमेंट पे दुमका में आप देखिए ना, अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए जानने के लिए, जमीनी हकीकत उसको टटोलने के लिए। नहीं, दुमका से भी आगे जो है 100 किलोमीटर, 127 किलोमीटर आगे बरारवा में जाके शिफ्ट हो गए, वो बरहेट से भी आगे। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन, देखिए दोनों बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना आपसी झगड़ा, रघुवर दास को लेकर के सरयू राय की नाराजगी और भाजपा के भीतर खींचतान, दूसरा गठबंधन को साथ न बना रखना, दूसरा हेमंत ने 5 साल जो है जिस तरह से घूम घूम करके और एक विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई, खासकर सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर के आदिवासियों के बीच में उन्होंने जिस तरह से वहां लगातार सघन प्रचार किया। तो कुल मिलाकर के दोनों चीजें हैं, और अलायंस को जिस तरह उन्होंने एकजुट रखा, तो कुल मिलाकर के जो भी नतीजे आते हैं, अगर जेएमएम और कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो उसका श्रेय हेमंत सोरेन को ही जाएगा। इसमें रजनीश, महत्वपूर्ण सवाल यह कि 29% के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी है, 11% दलित। अगर आप सिर्फ इन दो समुदाय को जोड़ दीजिए तो यह काफी है किसी भी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए। हेमंत सोरेन लगातार एसटी के साथ काम करते रहे और दलितों के बीच भी अपनी पैठ बनाते रहे, जहां पर कांग्रेस पहले से मजबूत रही है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ये साबित नहीं कर पाएगी कि उनके मुख्यमंत्री का चुनाव शायद उनके लिए बोझ हो? क्योंकि 2019 में इस बात को लेकर काफी चिंताएं थीं कि क्या रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव होने चाहिए, क्या रघुवर दास असेंबली के भी सबसे बड़े चेहरे सामने होंगे?
बिल्कुल, देखिए नॉन ट्राइबल सीएम इन्होंने दिया था बीजेपी ने 2014 में, और ये इनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि रघुवर दास ने कितना इनको कैटर किया, कहाँ तक इनकी समस्याओं को वो समझ पाया और इनका जीवन स्तर कितना बदल पाया, जो बहुत हद तक नहीं दिखता है। हेमंत सोरेन ने इन नब्जों को पकड़ा है, उन्हें समझ में आ गया कि कहाँ पर ये बीजेपी वीक है। जैसा आपने कहा दलित, चिराग पासवान से मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी तमाम कोशिश के बावजूद भी बीजेपी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। अगर आप सोचिए इन तमाम पॉकेट्स में अगर रामविलास पासवान की पार्टी हजार सीट भी कहीं काट लेती है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और बीजेपी इतनी ही मार्जिन से कहीं चुनाव हार भी सकती है। तो आपने इस सोशल कॉम्बिनेशन को समझा नहीं और कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस था रघुवर दास का कि हम अकेले जाके चुनाव जीत सकते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे उनको हम यहाँ बुना सकते हैं, लेकिन झारखंड में हमेशा से जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे होते हैं, जो लोकल इश्यूज होते हैं, वो हमेशा हावी होते हैं, पहले भी रहे और इस बार भी रहे। जी।